क्या वाकई नंबर कुछ अशुभ या कुछ शुभ होते हैं? हर नंबर एक पावर लेके बैठा है। कोई नंबर शुभ या अशुभ नहीं होता। अशुभ नंबरों का डर लोगों को ज्यादा परेशान कर देता है। नंबर्स को देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इनकी लाइफ में कितना कितना स्ट्रगल्स है। 13 नंबर इतना क्यों डराता है लोग? 13 नंबर जो है में इसको अशुभ माना जाता है। 13 नंबर वालों की लाइफ में स्ट्रगल तो होता है लेकिन जुगाड़ू होते हैं। पंजाब हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे 13 नंबर का कमरा ही नहीं। 10, 11, 12 के बाद सीधा 15। 13 नंबर हमसे क्या कहता है? 13 नंबर वालों ने ही दुनिया बदली है। तो 13 नंबर वालों से इसलिए थोड़ा संभल के पंगा लिया करें। 13 तारीख को अगर कोई पैदा ही हुआ है फिर क्या होगा? 1, 3 फिर 14 नंबर की एनर्जीज है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं। पर कहते नहीं मैम कोई और नंबर बता दो। तुम 13 को 13 क्यों माने, हम इसे 4 क्यों ना माने? तो तब भी तो राहु है, पूरा नंबर 4 है तो इनकी लाइफ में भी स्ट्रगल्स आता है। ओकल साइंस के अंदर है तो नंबर आपके लिए बहुत शुभ है। किस तरह की दिक्कतें 13 नंबर वालों के जीवन में आती हैं? कभी भी इनको हाइक नहीं मिलती ऑफिस के अंदर, हमेशा बॉस से इनकी अनबन ही रहती है, हमेशा पॉलिटिक्स का शिकार रहती है, नाम बड़ा बदनाम रहता है नंबर 4 वालों का। बाकी नंबर वाले भी जो परेशानी लेके आते हैं और 13 नंबर वाला कोई परेशानी लेके आता है, तो इनके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको। आग के पेड़ के ऊपर जल चढ़ाए। एस्ट्रो का कौन सा उपाय है जो राहु दुरुस्त कर देगा? आप अपना साफ रखिए, आप जितना उसको महका के रखेंगे। नंबर्स इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं कि उनकी अपनी मेहनत जीरो हो जाती है और नंबर्स हीरो हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहती हूँ स्ट्रगल जो है वो भी खत्म हो जाएगा और लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि आपके ऊपर कोर्ट केसेस हैं, मानहानि है, ये सारी खत्म हो जाएगी। नए काम की शुरुआत करते वक्त भी 13 नंबर का ध्यान रखना होगा। अचानक से कोई विपदा आ गई, अचानक से कोई खुशखबरी आ गई, तो जो कुछ घटता है उस घर के अंदर अचानक घटता है। तो 4 नंबर का घर ना ले। नहीं लेना चाहिए नंबर 4 का घर। नंबर 4 से रूल कर रहे हैं पर्सनल 2 आ गया, रिलेशनशिप इश्यूज आ जाते हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, नौकरियां छूट जाती हैं नंबर 4 वालों। और नंबर की लाइफ में अगर पर्सनल 9 आ जाता है तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। जून जो है नंबर 6 पे आता है और यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदे को बचना है, वो नंबर वाले। जून के महीने में अगर आप सफर पे जाने वाले हैं, इन डेट्स को अवॉइड कीजिए। 2 तारीख है या 11 तारीख। कौन से नंबर वाले ज्यादा पैसा छाप लेते हैं? नंबर 1 वाले पैसा बहुत छाप लेते हैं। आपके पास ऐसा लगता है कि हम पैसा नहीं संभाल पाते, तो आप सैटरडे 7:30 बजे मंदिर जाइए, आप समोसे ले जाइए। ये एक्स्ट्रा इनकम वाला फॉर्मूला कुछ बताइए ना। पहले तो अपना लॉकर अच्छे से साफ करिए, उसके अंदर अगर आप फ्राइडे गुलाब जल का भी छिड़काव कर देते हैं 1 मंथ के अंदर, आप मुझे बताइएगा कि आपके अंदर जो पैसे रखे हैं, जो आपने गड्डियां रखी हैं, उसके अंदर एक बड़ी है कि नहीं बड़ी है। हर इंसान की जिंदगी के कुछ नंबर होते हैं, कुछ ऐसे नंबर जो उसको राइज करते हैं, कुछ थोड़ा सा कभी डाउन भी कर देते हैं। लेकिन क्या आपकी जिंदगी में कुछ नंबर ऐसे हैं जो थोड़े से आपको शुभ दिखाई देते हैं और थोड़े से अशुभ दिखाई देते हैं? क्या नंबर्स में इस तरह का कोई मैकेनिज्म होता है कि ये नंबर अच्छे हैं और ये नंबर बुरे हैं? अगर इस तरह का डायलेमा आपके जीवन में है या कोई इस तरह का इल्यूजन आपके जीवन में क्रिएट कर रहा है, तो फिर पॉडकास्ट विद कनिका एक सोल्यूशन है आपके जीवन को सही रास्ते पर लाने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ घनश्याम और मेरे साथ वो हैं, बिल्कुल ठीक कहा, वही हैं जो आपको गारंटी देती है हर बात की, वर्ल्ड फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट कनिका एन बंसल। कैसी हैं कनिका जी आप? बहुत अच्छी हूँ। आप सुनाएं कैसे? बहुत शानदार। तो सोमवार शाम 6 बजे मैं और आप डेट पे रहते हैं, बिल्कुल। पानी पी के। पानी पी के। ठीक। बिल्कुल। लेकिन कनिका जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या वाकई नंबर कुछ अशुभ या कुछ शुभ होते हैं? ये एक, सही बताऊं तो अपना दिमाग की क्रिएटिविटी है कि हमने एक नंबर को बहुत अशुभ मान लिया। नंबर्स, हर नंबर के अपने एक पावर्स हैं, हर नंबर एक पावर लेके बैठा है। कोई नंबर शुभ या अशुभ नहीं होता। अच्छा। सभी नंबर शुभ हैं। ये थोड़ा ना कि अब आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है तो मैं कह दूं आप तो अशुभ हैं। नहीं, कोई अशुभ नहीं है। आपको भी भगवान ने कुछ ऐसे नंबर देकर भेजा है जिनके अंदर पावर्स हैं, जो आपको अलाइन करती हैं या आपके कर्मा को देखती हैं। भगवान ने आपको वो डेट ऑफ बर्थ देके भेजा है। तो डेट ऑफ बर्थ देखनी बहुत जरूरी है। लेकिन अशुभ नंबरों का डर लोगों को ज्यादा परेशान कर देता है या नंबर की अपनी एनर्जी इतनी खराब होती है कि जीवन खराब हो जाता है? जैसे कुछ नंबर्स की हम बात करते हैं, जब हम उस नंबर्स को देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इनकी लाइफ में कितना कितना स्ट्रगल्स है। तो नंबरों द्वारा हमें पता लगता है। लेकिन एक नंबर जिसको लेके लोग बहुत डरते हैं वो है 13 नंबर। 13 नंबर इतना क्यों डराता है लोगों को? देखिए, इसके पीछे कुछ मिथ है, कुछ सच है। अगर मैं 13 नंबर की बात करूं तो 13 नंबर जो है कोरियन कंट्रीज में इसको अशुभ माना जाता है। हमारे इंडिया के अंदर देखा देखी मानने लग गए 13 नंबर अशुभ है, लेकिन 13 नंबर को मैं अशुभ नहीं मानती हूँ। क्यों शुभ नहीं मानती हूँ मैं? कि 1 और 3 यानी कि सूर्य के साथ नॉलेज, देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और इनको टोटल करके नंबर 4 आ रहा है। 13 नंबर वालों की लाइफ में स्ट्रगल तो होता है लेकिन जुगाड़ू होते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं नंबर 13 वाले।
नंबर 13 की ये वाली पावर्स है। अगर 13 नंबर की मैं एक्ट्रेस की बात करूँ, अभी आगे पॉडकास्ट चलेगा तो सभी की बात करेंगे हम कि कौन सक्सेस है, कौन अनसक्सेस है, क्या दुर्घटनाएं हुई, बात पूरी करेंगे इसके ऊपर। लेकिन 13 नंबर को अशुभ मानना पहले आप यहाँ पे बंद कीजिए। ओके, लेकिन मैं कई हाई राइज बिल्डिंग को देखता हूँ कनिका जी, वहां पे लिफ्ट में उस फ्लोर पैनल पे 13 नंबर होता ही नहीं है। बिल्कुल, आप लिफ्ट की बात कर रहे हैं, इवन पंजाब हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे 13 नंबर का कमरा ही नहीं है। कितनी पुरानी बात है, आप सोचिए कि कब वो कोर्ट बनी होगी, हाई कोर्ट चंडीगढ़ की, उसके अंदर 13 नंबर का रूम ही नहीं है। 10, 11, 12 के बाद सीधा 15, 14 भी नहीं। 14 भी नहीं है। उनको वो कहते हैं कि वो एनर्जीज वहां पे कहना कि वो होती हैं, तो उन्होंने वो रूम ही नहीं बना रखा। आप सोचिए, तो आप ये देखिए कि जब वहां पे रूम नहीं है तो कहीं ना कहीं तो ये आपके दिमाग में है कि ये नंबर अशुभ है, ये नंबर कोर्ट में भी रखना, वरना कोर्ट में रखो ना रखो क्या फर्क पड़ता है। इवन बिल्डिंग्स देखो, 13 फ्लोर ही नहीं है, सीधा 15 फ्लोर। कोरियन कंट्रीज चले जाओ, वहां पर भी सेम है, ना रूम दिखता है आपको, ना फ्लोर दिखता है, ना कोई लेन दिखती है, ना कोई बिल्डिंग दिखती है इस नंबर वाली। तो इस नंबर को इतना अशुभ माना जाता है कि इसको राहु के नंबर से करेक्ट किया जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन आज जब 13 नंबर का ही पॉडकास्ट हम करने वाले थे तो इसकी शुरुआत में भी उतनी ही अड़चने आई। बिल्कुल, ये तो देखो सामने हम दोनों ने ही भुगता है कि किस तरह से हमने 3 स्टूडियो शिफ्ट कर लिया हमने। उसने अपने पॉडकास्ट को भी नहीं करने दिया, हमें कहीं ना कहीं रोक लिया, क्योंकि एनर्जीज जो फ्लो होती हैं उसे पता है कि आज मेरे बारे में बात होने वाली है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमने यही देखा। लेकिन 13 नंबर की अपनी एनर्जीज अगर हम इलेबरेट करना चाहें तो 13 नंबर हमसे क्या कहता है? 13 नंबर अगर देखा जाए तो स्ट्रगलिंग नंबर तो है। अच्छा, हाँ, स्ट्रगल तो रहती है 13 नंबर के अंदर, कहीं ना कहीं से अशुभ नंबर वाला जाता है, जैसे हम बात ही कर रहे थे। लेकिन शुभ अशुभ कुछ नहीं होता, सिर्फ इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं। अगर आप बोलो कि 13 नंबर की बिल्डिंग है, इसके ऊपर मूवीज बना दी, भूतिया मूवीज बना दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन जिनकी डेट ऑफ बर्थ नंबर 13 है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा कि हाँ यार हम इतने बुरे हैं या हमारी लाइफ में इतना स्ट्रगल है। तो उनके लिए है कि आप निश्चिंत हो जाइए, 13 नंबर कोई इतना बुरा नहीं है। कोरियन कंट्रीज में इसको बुरा मानते हैं, लेकिन इंडिया में इसको इतना बुरा नहीं मानते हैं, ना मानना चाहिए। ये अपनी एनर्जीज लेके बैठा है। 13 नंबर वालों ने ही दुनिया बदली है। 13 नंबर अगर अपनी आई पे आ जाए तो वो चीजें कर देता है जो आपने कभी जिंदगी में सोची नहीं होती। खुरापाती दिमाग है इनका। तो जिसकी बुद्धि कहते हैं ना माजी सटक ली, तो वही दुनिया बदल सकता है। तो 13 नंबर की वही है, माजी सटक ली तो अपनी आई पे आ जाएंगे। ओके, तो 13 नंबर वालों से इसलिए थोड़ा संभल के पंगा लिया करें। लेकिन कनका जी 13 नंबर है, चलिए हमने बिल्डिंग से हटा दिया, लिफ्ट से हटा दिया, होटल से हटा दिया, कोर्ट से हटा दिया, लेकिन भाई 13 तारीख को अगर कोई पैदा ही हुआ है, बिल्कुल, फिर क्या होगा? वही तो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि नंबर 13 से नंबर से पैदा हुआ है। हम बोल रहे हैं अशुभ है, लकी है, अनलकी है, लेकिन उस इंसान पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उस इंसान पे। यार मैं इस नंबर पे पैदा हो गया, लेकिन अब तो लोग इसको अवॉइड करने लग गए डेट्स को। जैसे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, बच्चों को डिलीवरी करवानी है तो पूछ लेते हैं। तो इस नंबर को तो मैं भी अवॉइड करती हूँ कि जब इनको इतना भ्रम ही है, मैं बोलती हूँ 13 नंबर कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लीजिए 1, 3 फिर 4, 3 नंबर की एनर्जीज है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं। पर कहते हैं नहीं मैम कोई और नंबर बता दो। तो जब उनको ही लगता है कि नहीं 13 नंबर है, तो फिर मुझे उनके साथ जाना पड़ता है, फिर कुछ ऐसी डेट निकालनी पड़ती है जो अच्छी हो। तो 13 नंबर को इतना अनलकी मानते हैं, सोचते हैं कि बहुत स्ट्रगल रहेगा बच्चे की लाइफ में। लेकिन कनिका जी आप कहती हैं कि न्यूमरोलॉजी में हम सारे जोड़ को सिंगल डिजिट पे लाते हैं। बिल्कुल, तो हम 13 को 13 क्यों माने, हम इसे 4 क्यों ना माने? तो तब भी तो राहु है, 1 और 3 को जोड़ेंगे तब भी तो 4 ही बन रहा है। लेकिन 13 को मैं इतना अनलकी नहीं मानती। अब जो अगर 4 तारीख बन रही है, 4 से भी बन रही है, 13 से भी बन रही है, 22 से भी बन रही है, 31 से भी बन रही है। आप ही देखिए, तीनों नंबर्स की अपनी अपनी एनर्जीज हैं। तीनों चारों नंबर 4 नंबर पे आ रहे हैं, लेकिन हर नंबर की अपनी एक एनर्जी है। राहु हर नंबर पे अपना अपना इफेक्ट कर रहा है, अलग अलग इफेक्ट कर रहा है। पूरा नंबर 4 है, अगर 4 है तो इनकी लाइफ में भी स्ट्रगल्स आता है, परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों को मैं अगर बोलूँ, अगर बताऊं कि प्रोफेशनल, तो उनको तो मैं सीधा कहती हूँ कहीं पर परेशान मत हो, लो सेक्टर के अंदर जाएं, पुलिस बन जाएं, ये बोलती हूँ। अगर यहाँ पे 13 नंबर की बात करते हैं, ऐसे लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छा करते हैं। कैसे अच्छा करते हैं? क्रिएटिविटी माइंड में भी अच्छा करते हैं। 1 और 3 फिर 4, 1 + 3 यानी कि सूर्य के साथ देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, फिर 4 बन रहा है। तो ऐसे बच्चे पढ़ने में भी अच्छे होते हैं, अच्छा, इंटेलिजेंट भी होते हैं। अगर ये ओकल्ट साइंस के अंदर आ जाए, जो काम मैं करती हूँ
इसके अंदर झंडे गाड़ देते हैं ऐसे बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया काम करते हैं इसके अंदर। अब बात करूं, मैंने 4 की बात करी, 13 की बात करी, अब बात करती हूँ 22 तारीख की। 22 मास्टर नंबर से 4 बन रहा है। देखिए 22 है, थोड़े सेंसिटिव तो होते हैं ऐसे लोग, लेकिन अगर ऐसी लड़कियां हैं नंबर 4 वाली, गर्ल्स हैं, बड़ी बेपाक होती हैं, इनको नॉलेज सारी है नंबर 22 वाली लड़कियों को। अगर क्लासरूम में है या फिर अगर ये कॉलेज के अंदर है या घर के अंदर भी हैं, तो जो इनका बात करने का जो तरीका होता है ना, खासकर जो अपने जो घर क्लास में लड़के पढ़ते हैं, बहुत फ्रैंकली बात करती हैं ये, बहुत एकदम दबंग होके लड़कों जैसे। लड़के इसका मतलब गलत निकाल लेते हैं, शायद ये हमें कहीं आगे से प्रपोज कर रही हैं, लेकिन उनका मतलब प्रपोज करने का नहीं होता। वो नंबर ऐसा 22 से 4 बनी है, उनके पास ढेरों नॉलेज है दुनिया जान की, लेकिन जब वो लड़का आगे से प्रपोज करता है तो लगता है अरे इसने मेरी बात को गलत समझ लिया। ऐसा कई लड़कियां हैं 22 नंबर वाली जो मेरी प्रैक्टिस में भी आई, और मैंने देखा भी, और अक्सर जब ये बात पूछती हूँ कहती हाँ मैम ऐसा होता है हमारे साथ, मेरा मतलब तो ये नहीं था, उसने गलत जगह ले लिया। तो नंबर 22 अलग अलग जगह पे अलग अलग इम्पैक्ट करता है। 31 की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए देवगुरु बृहस्पति आगे बैठे हैं, 3 and 1 फिर 4 बनता है। जो 13 नंबर में पावर है वही पावर इसके अंदर भी है। तो ये पावर्स का और एनर्जीज का फ्लो है। माना स्ट्रगल है, जब इसको टोटल करते हैं नंबर 4 घुमावदार बनता है। कितने इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, जब 4 लिखते हैं, पहले डंडा खींचा, फिर नीचे खींचा, फिर 1 बनाया, तो लाइफ में कितना घुमाव है इनकी लाइफ में, तो यहीं से स्ट्रगल्स दिख जाता है। और वैसे भी राहु का नंबर है, लोग राहु से डरते हैं कि राहु है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भ्रम इनकी लाइफ में रहता है, भ्रम पैदा करता है। ये छाया ग्रह है, इसलिए ये लोग भी भ्रम में रहते हैं। औरों पे विश्वास कर लेना, भ्रम में रहना, अपने आप ही कोई लोगों के लिए पिक्चर बना लेना बिना वजह, अच्छा। ये हमेशा ग्रह इनको भ्रम में रखता है। ओके, लेकिन 13 नंबर 13 से बना 4 से बोला आपने राहु का नंबर, लेकिन आप ही की फर्टिलिटी के लोग कहते हैं कि राहु जब देने पर आता है तो छप्पर फाड़ के देता है। बिल्कुल देता है। तो फिर क्यों घबरा रहे हैं हम? राहु जो हम सोशल मीडिया का काम करते हैं, आप देखिए, आप रात को आप सोए हैं, सुबह आपको वायरल कर दिया इसने, ये राहु का कमाल है। तो राहु को जितना आप मनाएंगे, जितना इसको, अगर आप सोशल मीडिया के अंदर हैं, इसको साथ लेके जाएंगे, उतना अच्छा है। यहाँ पे एक बात बताती हूँ, अगर आप मेरी तरह कोई काम कर रहे हैं या ओकल साइंस के अंदर हैं, तो नंबर 13 आपके लिए बहुत शुभ है, नंबर 4 आपके लिए बहुत शुभ है, नंबर 4 का मकान आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि नंबर 4 जो है वो आपको सोशल मीडिया में फेमस करता है, ओकल्ट साइंस में आपको फेमस करता है नंबर 4। अगर मैं बात करूं श्री श्री रविशंकर जी की, 13 नंबर से कितने बड़े, आप देखिए हर इंसान को उसके अंदर अपना आध्यात्मिकता की तरफ कैसे लोगों को लेके जाए, कितने लोगों को उन्होंने जोड़ा हुआ है। तो नंबर 13 की पावर्स को समझिए, इसको अनलकी मत समझिए। कुछ भ्रम्स हैं इसके, वो मैं अभी आपको बताऊंगी आगे कि कैसे कैसे भ्रम्स हैं इसके बारे में। ठीक है, लेकिन कनिका जी 13 नंबर वाला कोई क्लाइंट आपके पास आया और उसने कहा कि मेरा तो 13 नंबर है, मेरा जीवन मुश्किल हो गया, उस केस को हैंडल करने में कितनी दिक्कत आई? क्योंकि मन में अगर बैठ जाए कि ये सब गड़बड़ है तो उसे निकालना बड़ा मुश्किल टास्क है। देखिए 13 नंबर वाले अक्सर ही आते हैं, अच्छा, भ्रम का नंबर है, और नंबर 4 नंबर 8 ये आते ही आते हैं पूछने के लिए, क्योंकि मेरे पास ज्यादातर जो क्लाइंटेज है वो नंबर यही 4 नंबर वालों की, यानी कि 13 नंबर वालों की, 22 नंबर वालों की, और यहाँ मेरे पास 8 नंबर वालों की क्लाइंटेज ज्यादा रहती है। लाइफ में स्ट्रगल्स रहता है, क्या करें क्या ना करें, इनकी हमेशा दुविधा रहती है। इनको ठीक करने के लिए सिर्फ, अगर तो अभी पास आउट ही हुए हैं ये बच्चे, फिर तो मुझे पता है कहाँ डालना है, लेकिन अगर आप एक इस लेवल पे आ गए हैं कि जहां पर अब कुछ चेंज नहीं हो सकता, बीवी बच्चे भी हो गए हैं, नौकरी अच्छी नहीं चल रही, अपना बिजनेस ठप हो चुका है, तो उसके अंदर फिर मैं अलग से एनर्जीज क्रिएट कर कर, नंबर्स देकर इनको ठीक करती हूँ। यानी कि शाम दाम दंड भेद सब करती हूँ इनके साथ, ताकि इनकी लाइफ में वो एनर्जीज भर दूं कि जो ये स्ट्रगल्स ले रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, वो चला जाए। लेकिन कनिका जी 4 नंबर वाले, 13 नंबर वाले, 22 नंबर वाले, 31 नंबर वाले जब आपके पास आते हैं, इनके जीवन में आप कौन से हर्डल्स देखते हैं, किस तरह की दिक्कतें 13 नंबर वालों के जीवन में आती हैं? सबसे ज्यादा तो क्या होता है कि अगर मैं बात करूं तो स्ट्रगल ऐसा होता है कि ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमेशा पॉलिटिक्स का शिकार रहते हैं लोग, कोई ना कोई, इन्हें लगता है कि कोई ना कोई इनके पीछे से बातें करता है, इनकी बैक बिचिंग करता है, ये इस भ्रम में रहते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। मैंने कहा क्या बोला, भ्रम वाला ग्रह है, इन्हें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि ये मेरी बुराई कर रहा है, वो मेरी बुराई कर रहा है, ऐसा होता नहीं है। दूसरा, कभी भी इनको हाइक नहीं मिलती ऑफिस के अंदर, स्ट्रगल करते रहते हैं, हमेशा बॉस के चहीते नहीं होते, हमेशा बॉस से इनकी अनबन ही रहती है नंबर 4 वालों की। तो ऐसे जब मैं इनको देखती हूँ, इनको बताती हूँ कि ये सब हो रहा है, अच्छा नाम बड़ा बदनाम रहता है नंबर 4 वालों का,
कहीं घर परिवार में हैं, बाहर हैं, ऑफिस में हैं, तो नंबर 4 इनका नाम बहुत अच्छे से नहीं लिया जाता। और अगर आपके नेम के स्पेलिंग में नंबर 4 पे आ गए हैं तो आपको कोई जेल यात्रा से रोक नहीं पाता। हम्म, ऐसे कई क्लाइंट हैं मेरे जिनके नेम के स्पेलिंग नंबर 4 पे आ गए और जमानत नहीं हो रही थी। सिर्फ नेम के स्पेलिंग ठीक करके राहु से नेम के स्पेलिंग हटा के जब बैलेंस किए तो उनकी जमानतें भी हुई। तो सब कुछ देखना पड़ता है। और एक यूट्यूबर थे हमारे इलाहाबादी, रणवीर इलाहाबादी, उनका पर्सनल ईयर भी 4 आ गया, उनके नेम के स्पेलिंग भी नंबर 4 पे थे। और देखिए कैसे वो जाते जाते बचे जेल। कंट्रोवर्सी आपके मुंह से करवाता है नंबर 4, इसलिए उस सालों में बच के रहना चाहिए। ओके, उनके पॉडकास्ट में कनिका नहीं गई ना, बिल्कुल, वो चली जाती तो फिर बिल्कुल, बच जाता। बिल्कुल बच जाते, बिल्कुल। ठीक बात है। लेकिन कनका जी, आजकल आप ही की फर्टिलिटी के लोग, फिर बार बार बोलता हूँ कि फ्लाइट तक की प्रेडिक्शंस कर देते हैं कि इस दिन फ्लाइट नहीं लेनी है, क्रैश हो जाएगी या कोई दुर्घटना हो बिल्कुल। जाएगी। 13 नंबर की फ्लाइट से हमको बचना चाहिए। देखिए, अगर फ्लाइट्स की बात करूं तो अगर कर सकते हैं अवॉइड तो कर सकते हैं आप। मतलब 13 तारीख को मैं तो कहती हूँ कि मतलब 4 तारीख पे जो भी नंबर आते हैं उसको आप अवॉइड ही कीजिए, उन पे सफर वगैरह थोड़ा कम कीजिए। मतलब कि कोई ना कोई इसमें अड़चने, कोई दुर्घटनाएं या सफर तक ना प्रॉपर पहुंच जाना, बीच बीच में रुक के चले जाना, ऐसा अक्सर होता है। और नंबर 4 वाला कई बार अगर आपके साथ बैठ के यात्रा भी कर रहा है ना, गाड़ी पंचर हो जाएगी, मतलब बहुत बार गाड़ी को आपको ठीक करा के पहुंचना पड़ता है। तो ये भी ध्यान रखिए कि नंबर 4 अगर साथ जा रहा है तो इतिहाद पूरी बरती है जब भी उसको साथ लेके जा रहे हैं। तो समझ के चलिए कि सफर जो 5 घंटे का है वो 8 घंटे का होने वाला है, क्योंकि नंबर 4 साथ में बैठा है, तो ये रहेगा। तो गाड़ी में बैठने से पहले सहयात्रियों के नंबर चेक कर लीजिए। नंबर चेक कर लीजिए। लेकिन आपको क्या लगता है, जिन लोगों के 13 नंबर होता है, इनका वैवाहिक जीवन या फिर जो व्यक्तिगत जीवन होता है वो कैसा रहता है? इतना अच्छा नहीं होता। नंबर 13 वालों का वैवाहिक जीवन भी इतना अच्छा नहीं होता, मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होती, लव रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छी नहीं होती, इनके ब्रेकअप बहुत जल्दी हो जाते हैं, बेड का सुख भी बहुत कम होता है इन लोगों को। तो नंबर 4 वालों को कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो स्ट्रगलिंग है इनको बाहर, घर परिवार हर जगह देखी जाती है इनके नंबर 4 वालों की स्ट्रगलिंग। लेकिन पॉडकास्ट विद कनिका में हम सिर्फ खराब बातें नहीं बोलते, अच्छी बातें बोलते हैं। 13 नंबर शुभ भी हो सकता है? बिल्कुल, 13 नंबर शुभ होता है। हम क्यों करते हैं त्रयोदशी? हमारी लोहड़ी क्यों आती है 13 तारीख को, बैसाखी क्यों आती है? हम तो अशुभ नहीं मानते, लेकिन कहीं ना कहीं से, चाइना से, कोरियन कंट्री से ये एक हमने दिमाग में बिठा लिया कि 13 नंबर अशुभ है। लेकिन हमारे हिंदू उन्हीं तारीखों पे व्रत भी करते हैं और त्योहार भी करते हैं, जैसे मैंने आपको डेट्स बताई हैं। तो अशुभ शुभ कुछ नहीं है, ये शुभ ही नंबर है, इसे अशुभ मानना बंद करो आप लोग। लेकिन 13 नंबर वाले लोग जो आपके पास आते हैं, उनके लिए कोई खास रेमेडी करनी पड़ती है बाकी नंबर्स के अलावा? जैसे बाकी नंबर्स वाले भी जो परेशानी लेके आते हैं और 13 नंबर वाला कोई परेशानी लेके आता है, तो इनके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको? मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है इनके लिए, और इनको ना एक मैं अलग से एक उपाय बताती हूँ इनको। जैसे जो बाकी उपाय होते हैं वो उपाय इनके ऊपर नहीं चलते हैं। इनको लोग बढ़ के पेड़ पे जल चढ़ाते हैं, कोई पीपल पे चढ़ाता है। इनको मैं कहती हूँ कि आक के पेड़ के ऊपर, जैसे आकड़ा बोलते हैं ना, एक जो शिव जी पे चढ़ता है पेड़, जिसमें दूध भी निकलता है ना, वो वाला पेड़ जो होता है, मैं कहती हूँ उस पे जल चढ़ाएं, क्योंकि उसी पेड़ की जड़ में राहु केतु का वास होता है। अगर आपके ऊपर कोर्ट केसेस भी चल रहे हो, 4 नंबर वाले के ऊपर, 8 नंबर वाले के ऊपर काफी होते हैं, तो मैं वहीं पे ही पूजा करने के लिए भी इन लोगों को बोलती हूँ। इनकी लाइफ सच बताऊं बहुत स्मूथ हो जाती है, सिर्फ छोटे से उपाय से, ये आंकड़े के पौधे से। लेकिन देखिए, पॉडकास्ट विद कनिका में ना हमारे व्यूवर्स डबल बोनस पाते हैं। बिल्कुल, एक तो नंबर्स के जरिए रेमेडीज और फिर एस्ट्रो वाली रेमेडीज भी। राहु किसी को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको क्या लगता है, एस्ट्रो का कौन सा उपाय है जो राहु दुरुस्त कर देगा? देखिए, आपको अगर राहु मजबूत करना है, बहुत सिंपल सी रेमेडी आपके बाथरूम में है। आप अपना वॉशरूम साफ रखिए, आप जितना उसको महका के रखेंगे, है ना, उसके अंदर एग्जॉस्ट लगा के रखेंगे। अगर आपने वहाँ पे गंदे कपड़े टांग रखे हैं या आप उसको नहाने के बाद आप यूं ही गीला छोड़ के आ जाते हैं, तो वहां पे राहु आपका खराब हो जाता है। आप जब भी बाथरूम से निकले, आप खुद पेड़ का इंतजार मत करिए, आप खुद उस बाथरूम को एक बार वाइप करके खुद आइए, बाहर निकलिए। आप गीला बाथरूम बिल्कुल मत छोड़ के आइए, यहाँ से आपका राहु खराब होने जाता है। अगर आप बेड पे बैठ के खाना खाते हैं, या खाना ले आओ जी, यहीं बैठते हैं इसी के अंदर, वहां पर भी आपका कहीं ना कहीं आपको इसके दुष्परिणाम मिलते हैं। तो अगर राहु को स्ट्रॉन्ग करना है, तो जितने भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो गली में कुत्ते होते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, आप उनकी सेवा कीजिए, उनको दूध पिलाइए, उनका फूड ले आइए। और जो मेरे फॉरेन कंट्रीज में जो क्लाइंट्स हैं या जो देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, वो क्या करें, जो शेल्टर्स होते हैं डॉग्स के, वहां पे जाकर पैसे नहीं देने, आप डॉग फूड जाकर वहां पर देकर आइए। बस नंबर 4 वालों के लिए सबसे उत्तम ये नंबर होता है। ओके, लेकिन नंबर 4 वालों के लिए मोबाइल के कॉन्टेक्स्ट में कुछ कहना चाहेंगे कि नंबर कैसा चुने मोबाइल का
जिससे ये 4 नंबर का प्रभाव कम हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, आप रूल भी नंबर 4 से कर रहे हैं हम्म, और मोबाइल के लास्ट में भी नंबर 4 आ गया है, हम्म, तो यहाँ पे तो डबल प्रॉब्लम हो जाती है इन लोगों को। तो अगर वहाँ पर भी 4 है और लास्ट में भी नंबर 4 है, तो मैंने कहा था अतरंगे फ़ोन बहुत आते होंगे, हम्म, कोर्ट कचहरी के मामले में फँस जाएँगे ये लोग। हम्म, तो लास्ट में नंबर 4 नहीं आना चाहिए, या फिर इनकी इज़्ज़त समाज में बिल्कुल तार-तार हो चुकी होती है, समाज में कोई मान प्रतिष्ठा इनको नहीं मिल रही होती है। तो मैं कहूँगी कि लास्ट में नंबर 4 नहीं आना चाहिए, हम्म, इफ यू आर रूलिंग बाय नंबर 4। हम्म। लेकिन नंबर 13 की जब हम बात करते हैं कनिका जी, तो क्या कोई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि वाकई इन नंबर्स ने कोई बड़ी दुर्घटना कर दी हो? हाँ, ऐसे बो मैंने डाटा भी लेके आई हूँ मैं हम्म, इसी के ऊपर कि नंबर 13 वालों में डेट्स में ऐसा क्या-क्या हुआ। प्लीज। और अभी जो हमने पीछे अभी 2026 की बात हम्म, करूँगी, यहाँ पे कुछ एक चीज़ें हुई थी जहाँ पे 13 ही लोग मरे थे। बस 3 साल से दुर्घटना हुआ कि 13 लोगों के बारे में बोला कि 13 लोगों की मौत हुई। हम्म, तो ये 13 नंबर कहाँ से आया? आप देखिए, हम्म, यहाँ पे राहु कहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है, ये भी देखना ज़रूरी है। देखिए, भारतीय संसद पे जो आक्रमण हुआ था, उस दिन की डेट भी 13 तारीख थी। हम्म, उसके बाद जैतपुर ट्रेन दुर्घटना हुई थी, उस दिन की भी 13 मई 2002 की घटना है वो भी 13 तारीख थी, हम्म, ठीक है? उसके बाद आगरा में रेल दुर्घटना हुई थी, वो भी 13 जून की घटना है। तो उसके बाद जलियांवाला बाग की आपने सुना था, वो भी 13 तारीख की घटना थी। फिर एक मध्य प्रदेश में भगदड़ हुई थी, वो भी 13 अक्टूबर 2013 की घटना थी। हम्म, आप देखिए 13 2013 भी है और डेट भी 13 है। हम्म, तो राहु का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है नंबर के द्वारा, ये बताने का संकेत है मेरा। दूसरा, अभी मैंने बात करी भारतीय संसद पे जो आक्रमण हुआ था, वो भी 13 तारीख को हुआ था। हम्म, और अभी जो 2026 में जो भगदड़ मची थी, जो एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, उसमें भी 13 लोगों के मरणों की आशंका इन्होंने जताई थी। 13 लोग ही उसके अंदर जो आंकड़ा किया गया, 13 लोग ही मारे गए थे। तो इस तरह से 13 नंबर को हम देखते हैं कि क्या-क्या इस, मैं कहती हूँ इन डेट में सफ़र मत कीजिए, इन डेट्स में। हम्म, तो ये इम्पैक्ट है, जो इसलिए मैंने आपको ये बताया है। कोई डराने वाली बात नहीं है, सिर्फ मैं बताना चाहती हूँ हम्म। कि ये डेट्स कितना इम्पैक्ट डालती हैं आप। लेकिन कनिका जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूँ कि नंबर्स इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं कि उनकी अपनी मेहनत कहीं ना कहीं जीरो हो जाती है और नंबर्स हीरो हो जाते हैं। बिल्कुल, यही तो न्यूमरोलॉजी है। मैं जो आपसे बताती हूँ, जो हम आके दोनों बातें करते हम्म, हैं, तो न्यूमरोलॉजी के बारे में यही तो है कि हम्म, नंबर्स की पावर है। मैं बार-बार क्यों बोलती हूँ, नंबर की पावर है। हम्म, इसे समझिए, किस हम्म, तरह से दुर्घटनाएँ करवाती हैं, किस तरह से नेम एंड फेम दिलाती हैं, किस हम्म, तरह से आपको रोकती हैं जाने के लिए। अभी बात जब हम दोनों कर रहे हैं कि पॉडकास्ट करने बैठे तो इसने हमें रोक दिया, हाँ, करने ही नहीं दिया। तो ये राहु की पावर्स हैं। इसको देखो कि है ना, हम्म, नंबर्स को देखो हम्म। आप, तो ये माना जाए कि मौजूदा समय में सबसे ज्यादा स्ट्रांग पावर किसी की है तो राहु की है। राहु की है। ये कलयुग जो चल रहा है, ये भी तो राहु का ही चरण है। कलयुग जो बोला जाता है, हम्म, जो सोशल मीडिया है, जो आजकल चल रहा है सब कुछ, हम्म। ये राहु का ही चरण है। तो राहु राहु को अगर दुरुस्त रखना है तो कौन से ईश्वर की शरण में चले जाएं? आप खाटू श्याम बाबा को मानिए। ओके। नंबर 4 जिसका भी पर्सनल ईयर भी 4 आता है, हम्म, नंबर 4 वालों को मैं एक ही बात कहती हूँ, सिर्फ श्याम बाबा की शरण में जाएँ। लोग क्या करते हैं, अगर आप, मैं कहती हूँ महीने में 1 बार नहीं जा सकते, 2 महीने में 1 बार बाबा के पास ज़रूर होके आएँ। हम्म, दूसरा, आप क्या करते हैं, पड़ोस के मंदिर में चले गए बाबा के यहाँ, ये तो ब्रांच ऑफिसेज़ हैं। हेड ऑफिस में जाना बहुत ज़रूरी है। एक बार हम्म, वहाँ जाके देखिए। मैं कहती हूँ कि आप जो जितना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्ट्रगल जो है वो भी खत्म हो जाएगा और लाइफ में आ रही जितनी प्रॉब्लम्स हैं, यानी हम्म, कि आपके ऊपर कोर्ट केसेस हैं, हम्म, मानहानि है, ये सारी खत्म हो जाती हैं। एक बार हम्म, जाके देखिए मेरे कहने पे। फिर हम्म, एक बार आप जाओगे ना, बाबा खुद ही हाथ नहीं छोड़ेंगे। कैसे हम्म, आप हर महीने आपके प्रोग्राम बनते हैं, कभी बस आ गई, कभी हम्म, किसी कोई आपको साथ ले गया, कोई गाड़ी में बैठ के चले गए, बाबा खुद ही हम्म। बुलाने लग जाएँगे सही आपको। बात है। कभी ऐसा भी हो सकता है कोई बोले गेस्ट कि चलो वहीं पॉडकास्ट करेंगे। हाँ, क्या बात है! बाबा जल्दी आपकी बात को सच करें और हम वही करें, हुँ, पॉडकास्ट बाबा के हुँ, साथ। ठीक है। लेकिन कनिका जी, क्या इसके विपरीत, इसके रिवर्स में कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल भी हैं जो 13 नंबर वाले तो हैं लेकिन सक्सेसफुल हैं? बहुत लोग हैं ऐसे, हमारे श्री श्री रविशंकर जी हैं, हुँ, है ना? एक संतूर वादन है हमारे, वो हुँ, भी, राजकुमार राव हैं, वो भी। हुँ, 13 नंबर वाले ही लोग हैं ये लोग। हुँ, इन्होंने भी दिखाया कि हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं, हुँ, स्ट्रगल जितने भी हार्डर हों। लेकिन जब राजकुमार राव जी को पता लगा कि मेरा नंबर 13 है, मैं हुँ, सक्सेस नहीं कर पाऊँगा, तो उन्होंने क्या करा, नेम के स्पेलिंग को बैलेंस कर दिया। हुँ, हाँ, राजकुमार में डबल एम लिया है कुमार के अंदर, हुँ, तो नेम की स्पेलिंग बैलेंस करके कहीं ना कहीं से सपोर्ट सिस्टम लेकर, हुँ, आप देखिए बहुत अच्छी वेब सीरीज चलती है उनकी। हुँ। ठीक बात है। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में जैसा आप बताती भी हैं कि एक बार 4 आ रहा है फिर तो है ही नुकसान, अगर 2 बार आ गया तो फिर बड़ा खतरा है। बिल्कुल, तो बड़ा खतरा है। 2 बार 4 आ गया तो खतरा ही है। यानी कि हुँ, हमेशा मैं बोलती हूँ, 2 बार आए, 3 बार आए, मल्टीपल आए, तो हुँ, उसकी पावर्स जो है वो खत्म हो जाती हैं।
नंबर 4 की 2 बार आ गया ज्यादा हटी है, नंबर 3 बार आ गया तो ज्यादा स्ट्रगल्स हो जाते हैं लाइफ में। तो हमें देखना पड़ता है हर तरह से कि कितनी बार नंबर आपको कितना इम्पैक्ट करता है। नंबर 3 बार आ जाता है तो उसकी पावर को कई बार खा जाता है या उसको खत्म ही कर देता है उस पावर्स को। तो वो हमें देखना पड़ता है जब हम आपकी डेट ऑफ बर्थ हमारे सामने आती है। लेकिन आध्यात्म गुरु श्री श्री रविशंकर जी की आपने बात की, बिल्कुल। तो क्या ये माना जाए कि जिनके नंबर थोड़े से ऑड होते हैं या लोग जिन्हें अशुभ कहते हैं, वो आध्यात्म की ओर ज्यादा जाते हैं? बिल्कुल। अब सामने उदाहरण है इतना बड़ा हमारे सामने कि अगर वो चाहते तो बुरी संगत में भी पढ़कर भी अपना नाम खराब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या एक आध्यात्मिकता के रास्ता चुना और लाखों लोगों को पीछे अपने आप को लगा लिया। 1 और 3 मैं फिर वही बात करती हूँ, 1 और 3 यानी कि आध्यात्मिक गुरु के साथ वो उनका जो संगति है, जो संगत जोड़ते हैं अपने साथ, कितना प्रभावशाली है उनका। आप उनसे बात कीजिए, उनका मेडिटेशन सेक्टर आप ज्वाइन कीजिए, बहुत बढ़िया है। आर्ट ऑफ लिविंग वो चलाते हैं, बहुत बढ़िया है। ही इज आल्सो रूलिंग बाय नंबर 13। लेकिन जिंदगी की शुरुआत करते वक्त या नए काम की शुरुआत करते वक्त भी 13 नंबर का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि उस दिन की जो तारीख है वो आप 13 नंबर पे कोई भी नया काम मत शुरू कीजिए। 13 नंबर मतलब जो भी राहु की डेट्स आती हैं उस पर नया काम मत शुरू कीजिए। अगर तो आप मेरी तरह ओकल्ट साइंस के अंदर, तो ये आपको वो घर भी, वो दुकान भी, वो मकान भी आपको बहुत फलदायी रहेगा। अच्छा। लेकिन अगर आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं और 4 नंबर वाले मकान में रह रहे हैं तो अचानक से कुछ घटता होगा आपके घर के अंदर। अचानक से कोई विपदा आ गई, अचानक से कोई एक खुशखबरी आ गई। तो जो कुछ घटता है उस घर के अंदर अचानक घटता है, उसमें कोई प्लानिंग में नहीं होता। तो नंबर 4 क्या करता है, छाया ग्रह है, भ्रम में रखता है आपको। तो नंबर 4 का इतना इम्पैक्ट पड़ता है। तो 4 नंबर का घर ना ले, नहीं लेना चाहिए, नंबर 4 का घर अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जिनके पास हैं नंबर 4 वाले घर, वो एक काम कर सकते हैं, अपने घर को कोई नाम देकर जो नेम प्लेट आपने लगा रखी है अपने नंबर की, नंबर 4 की, वो हटा दीजिए। और नहीं हटा सकते, फिक्स्ड है, तो उसके चारों तरफ एक येलो रंग की आप कोई मार्कर से येलो रंग कर दीजिए, या फिर एक उसके ऊपर एक पेंट आता है येलो वाला, वो लगा दीजिए, उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। ओके। लेकिन 4 नंबर की हम बात करते हैं, अगर मूलांक में 4 नंबर है और भाग्यांक में ऐसा कुछ नहीं है, तो भाग्यांक के जरिए क्या मूलांक की इस एनर्जी को हम शिफ्ट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका मूलांक 4 है और भाग्यांक में नंबर 3 आके बैठ गया है या आपके भाग्यांक में आके नंबर 6 बैठ गया है, तो बहुत सुपर डुपर आप बहुत सक्सेस लाइफ आप जीते हो। 4 के साथ 3 आ गया तो आप वैसे ही आप जो सोशल मीडिया है उसके अंदर, AI सेक्टर के अंदर बहुत कमाल करते हो। और 4 के साथ 6 आ गया तो जिनके भी डेट ऑफ बर्थ होंगे तो उनके पब होंगे, डिस्को बार्स होंगे, लीकर्स के काम होंगे। तो इस तरह से हम जोड़ लेते हैं। नहीं भी होता तो हम कहते हैं आप ये वाला काम कीजिए, इसमें आप जहां हाथ डालेंगे आप पैसा ही पैसा कमाएंगे। तो कुछ एक नंबर्स होते हैं, हम देख लेते हैं। नंबर 4 को भी स्ट्रगल नंबर कहने के बावजूद भी इसको कितना स्ट्रॉन्ग करना है वो न्यूमरोलॉजी बताती है। लेकिन 4 नंबर वालों को थोड़े खास एहतियात बरतने की जरूरत है। नंबर 4 वाले ना झूठ ना बोलें, नंबर 4 गाली गलोच ना करें। नंबर 4 वाले गाली गलोच बहुत ज्यादा करते हैं, तो नंबर 4 वाले गाली देके बात ना करें। और नंबर 4 वाले काले और नीले रंग, इनके अगर आप वार्डरोब देखोगे ना तो ब्लू रंग के कपड़ों से भरी होती है इनकी वार्डरोब। तो इनको काले और नीले रंग के कपड़े अवॉइड करने चाहिए नंबर 4 वालों को। लेकिन 13 को आप चाइना की कॉन्टेक्स्ट में जोड़कर दिखाती हैं। बिल्कुल। क्या वहाँ के कुछ एग्जांपल्स आपके जहन में आ रहे हैं कि वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से 13 अशुभ हो गई? ऐसा है कि चाइना में एक कथा बहुत प्रचलित है ना, बहुत वहाँ के लोग मानते हैं इस चीज को। तो वहाँ पे एक यांग हुए हैं, एक कथा है वहाँ पे, पारंपरिक कथा जो होती है, पुरानी कथाएं। तो यांग हुए हैं, यांग के 13 बेटे थे। तो उन्होंने भगवान को चैलेंज किया कि तू मेरे 13 बेटे मार के दिखा, जैसे हम बात करते हैं, तो फिर भी मेरा एक बेटा बच जाएगा, ऐसे करके उन्होंने भगवान को चैलेंज किया। तो वहाँ पे एक महामारी फैली और महामारी में उनके हर महीने में 13 तारीख को एक बच्चा मरने लग गया, एक बेटा मरने लग गया। 13 तारीख को ही? 13 तारीख को बच्चे मरने लग गए, उन्होंने भगवान को चैलेंज किया था। और अगर चंद्र कैलेंडर, उनका एक कैलेंडर चलता है जिसको चंद्र कैलेंडर बोलते हैं, उसके मुताबिक उनके 13 के 13 जो बेटे थे वो खत्म हो गए। तो जब से भी प्रथा बन गई कि वो 13 तारीख को इतना मनहूस मानते हैं कि उस कैलेंडर के हिसाब से वो 13 तारीख को कोई शुभ काम नहीं करते हैं। मतलब उस तारीख को ना वो बिल्डिंग बनाते हैं, ना वो मकान बनाते हैं, ना वो सफर करते हैं इवन देन, तो वो इतना अशुभ मानते हैं। तो इसी हिसाब से यहाँ पे भी हम फिर 13 तारीख को अवॉइड करने लगे, क्योंकि हम वहाँ जाने लग गए, वहाँ को हम देखने लग गए, उनकी प्रथाओं को हम यहाँ लाने लग गए। और हम तो इंडियन से बहुत जल्दी दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। तो जबकि हमारे इंडिया में 13 नंबर का ऐसा कोई भी नहीं है कि हम इसको अशुभ माने। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, हमारे व्रत, हमारे त्योहार सब, द्वादशी के बाद त्रयोदशी आती है तो उसको तो बहुत शुभ मानते हैं हम, तो हम लोग ना माने। हमारे सरदार लोग बैसाखी मनाते हैं 13 अप्रैल को, लोहड़ी होती है,
13 तारीख की, तो इस तरह से 13 नंबर को शुभ ना माना जाए। लेकिन कनिका जी 13 नंबर आपने फ्लोर पैनल से तो हटा दिया, लिफ्ट से तो हटा दिया, लेकिन 12 और फिर ऊपर 14, बिल्कुल क्या 13 नंबर की जो एनर्जी है 12वीं मंजिल पे और 14वीं मंजिल पे भी शिफ्ट होती है? नहीं, कोई एनर्जी शिफ्ट नहीं होती। मैं तो कहती ही नहीं हूँ कि ये कोई बुरा नंबर है, मैं नहीं कहती। लेकिन आप लोग मानते हैं तो उसको मानने के लिए मैं आपको बताती हूँ। हाँ, आपकी लाइफ में तो इम्पैक्ट डालता है, लेकिन बिल्डिंग्स, फ्लोर्स में ये इतना इम्पैक्ट नहीं डालता है। लेकिन 13 नंबर के घर यानी 4 नंबर की टोटलिटी में तो आप घर मना करती हैं। घर लेने के लिए मना करती हूँ। अगर ले लिया है तो मैंने क्या बोला, उसके ऊपर आप टेप लगा दीजिए। ठीक है, लेकिन बलवान ज्यादा क्या, मूलांक या भाग्यांक? दोनों ही, दोनों की सपोर्ट लेके चलनी पड़ती है, मूलांक की भी और भाग्यांक की। एक गाड़ी चला रहा है और एक गाड़ी के पीछे बैठा है, तो दोनों को देखना पड़ता है कि दोनों कितने कैपेबल्स हैं, कितने आपको आगे लेके जाने वाले हैं। अगर जो गाड़ी चला रहा है और पीछे बैठने वाला ही आपको बोर कर रहा है और आपका दुश्मन बैठ गया है, तो आपके रास्ते में ही लड़ाई हो जाएगी, आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो देखना पड़ता है कि पीछे जो बैठा है, यानी कि आपका जो भाग्यांक बैठा है, वो कितना आपको सपोर्ट कर रहा है। नहीं कर रहा होता तो इनडायरेक्ट वे में उसका मित्र लेके आते हैं ताकि वो आपको सपोर्ट सिस्टम दे। लेकिन कोई केस स्टडी आपके जहन में आ रही है जिसका मूलांक तो कमजोर था लेकिन भाग्यांक बहुत स्ट्रांग था, जिसकी वजह से किस्मत बदल गई? देखिए, मेरे पास एक क्लाइंट है, 4 and 5 कॉम्बिनेशन है उनका। अच्छा। और वो लाइफ में इसी तरह ही कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, नौकरी चेंज कर करके वो बिल्कुल परेशान हो गए। उनको लास्ट में मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि अगर आप जुड़ना चाहते हो तो एआई सेक्टर से जुड़ो या फिर किसी बैंकिंग लाइन से जुड़ो। आप अगर ये काम करते हो तो आपका काम सुपर सक्सेस हो जाता है। तो ये मैं अपने ही, मेरा ही एक एडिटर है, मैं सही बताऊं तो मैं उसी के बारे में बता रही हूँ। कुछ भी नहीं थे, तो आज उनके पास चलकर लोग आते हैं और काम देते हैं उनको, और वो बहुत बढ़िया जो एडिटिंग करते हैं वीडियोस की, नाम है उनका, वो करते हैं। तो एग्जाम्पल होते हैं तो हम बात करते हैं, अदरवाइज इसके ऊपर बात नहीं करते। लेकिन कनिका जी, एक लाइफ स्पैन जो है, जो जिंदगी का पूरा कार्यकाल है, जो पूरा जिंदगी का समय है, उसके अलग अलग चरणों पर ये नंबर अलग अलग तरीके से असर करते हैं, या एक असर जो शुरू से हुआ वो ताउम्र वैसा ही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपके पर्सनल ईयर होते हैं, आपका नंबर 4 है, यानी कि मैं कोई भी डेट है उनको नंबर 4 ही ले रही ठीक हूँ। बात है। लेकिन आपके पर्सनल ईयर भी मैं देखती हूँ कि आपके ईयर कौन से आ रहे हैं, वो आपके स्पोर्टिंग आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगर आपके ईयर भी आपके एंटी आ गए तो उन सालों में तो फिर आपकी बैंड बज जाती है। यानी कि एक तो परेशानियां, ऊपर से और परेशानियां। नंबर 4 से रूल कर रहे हैं, पर्सनल ईयर 2 आ गया तो इतना बुरा हो जाता है कि रिलेशनशिप इश्यूज आ जाते हैं, इन लोगों को ब्रेकअप्स हो जाते हैं, नौकरियां छूट जाती हैं नंबर 4 वालों की, तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं इनकी लाइफ के अंदर। तो इस तरह से वो नंबर देखती हूँ मैं कि कौन सा नंबर इनकी लाइफ में अभी चल रहा है, कौन सा नंबर इनकी लाइफ में इंपैक्ट डाल रहा है। नंबर 4 की लाइफ में अगर पर्सनल ईयर 9 आ जाता है तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, सर्जरीज हो जाती हैं। आपने कई बार देखा होगा रोड पे लोग पड़े हुए हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। नंबर 4 and 9 कॉम्बिनेशन कई बार ये दुर्घटनाएं भी करवाता है। लेकिन एंटी ईयर्स की आप बात जब करती हैं तो एंटी ईयर्स पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपके, लेकिन उससे पहले पिछली बार आपने हमको हिदायत दी थी कि मई में क्या क्या नहीं करना है, लेकिन अब हम जून में आ गए। बिल्कुल। जून को लेके आप क्या कहती हैं, किस तरह का प्रेडिक्शन आपके जहन में आ रहा है कुछ खास नंबर्स को लेके? देखिए, जून जो है नंबर 6 पे आता है, जून का महीना, और यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदे को बचना है, वो नंबर 3 वाले। अच्छा। नंबर 3 का ये वाला महीना इतना अच्छा नहीं जाता। जो लोग भी रूल नंबर 3 से करते हैं उनके जून का महीना बहुत अच्छा नहीं होता। तो मैं उनसे कहूँगी कि इस महीने थोड़ा सा संभल के रहे। कोई तबीयत खराब हो जाना, कोई चोट लग जाना, अगर जॉब में है तो जॉब में दिक्कत आ जाना, बॉस से अनबन हो जाना, इवन रिलेशनशिप इश्यूज हो जाना, तो इस महीने आप चुप रहिए। सफर पे भी जा रहे हैं तो थोड़ा आराम से रहिए, ज्यादा आर्गुमेंट में ना पड़िए, जो होता है उसको होने दीजिए। इस मंथ को जाने दीजिए। जुलाई तो आपका आ ही रहा है बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जून की कुछ खास तारीख आपके जहन में आ रही है जो शानदार रहने वाली है? जून का तो पूरा महीना ही बहुत शानदार होता है, मतलब इसकी छुट्टियों का है, बच्चे मजे करते हैं, तो हर डेट ही जून की बहुत अच्छी रहती है। लेकिन जून के महीने में भी अगर आप, जैसे मैं बात करूं कि जो 2 तारीख है ना, 20 तारीख है या 11 तारीख है, इस तरह के डेट्स को, जिसका टोटल नंबर 2 पे आ रहा है, उसको अवॉइड कीजिएगा। अगर आप सफर पे जाने वाले हैं तो इन डेट्स को अवॉइड कीजिएगा। यानी कि 11 तारीख, 2 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, इन डेट्स को आप अवॉइड कीजिएगा अगर सफर पे निकलने वाले हैं तो बस फिर कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना अगर इन डेट्स पे जाओगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। लेकिन किसी भी महीने की शुरुआत से पहले उसकी तारीखों का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमको आकलन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि हमारा ये वीक कैसा जाएगा, ये मंथ कैसा जाएगा, तो मैं वीकली भी और मंथली भी प्रेडिक्शन बताती हूँ लोगों की, ये मंथ आपका अच्छा है, ये मंथ आपका बुरा है। जैसे कि सारे ज्योतिषी करते हैं, ऐसे न्यूमरोलॉजी आपको बताती है कि इस हफ्ते डील करनी है कि नहीं करनी। इस महीने
कोई डील को आपको सक्सेस करना है कि नहीं करना है, या अभी इस महीने चुपचाप बैठना है, ये भी न्यूमरोलॉजी आपको बताती है। लेकिन आप ही की फर्टिलिटी के कई एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं कनिका जी कि आप जरा कुछ कैश निकाल कर रख लीजिए क्योंकि दिक्कत आ सकती है। लेकिन जून की कैलकुलेशन या जुलाई की कैलकुलेशन आपको ऐसी समझ में आ रही है जब हमको थोड़ा सा कैश संभाल कर रखना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा देश और दुनिया का ये जो हम प्रेडिक्शन करते हैं उसमें हमें ये महीने लग रहे हैं ऐसे कि हमें कुछ ना कुछ कैश अपने पास रखना चाहिए निकाल कर, क्योंकि कुछ ना कुछ आपदा हमें आती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि इस तरह से बताने से जो पब्लिक है थोड़ी सी परेशान हो जाती है, पता नहीं क्या ही होने वाला है, क्या ही करने वाले हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये हम सिर्फ हिदायत देते हैं कि आप संभल के चलिए, ये महीने कुछ कैश रखेंगे तो ऐसा लगता है, ऐसी हमारी प्रेडिक्शन है, कुछ ना कुछ आपदा ऐसी आ सकती है। देखिए नंबर्स के हिसाब से आपको समझ पा रही है कि जून और जुलाई का महीना कोई नंबर्स के हिसाब से संकेत दे रहा है कि पैसों का टूटा हो सकता है। जब अपने इंडिया की देखते हैं तो हम 15 अगस्त को लेके जब टोटल करते हैं तो फिर हम बता पाते हैं कि हाँ ये इंडिया के लिए वाला टाइम अच्छा नहीं आ रहा, प्रेडिक्शंस कर देते हैं या बता देते हैं। तो इसलिए ये भी प्रेडिक्शन है कि इसके अंदर जुलाई तक थोड़ी बहुत हम दिक्कत देखेंगे, थोड़ी बहुत। ठीक है, लेकिन जब आप आती हैं तो फिर पैसों की बात भी होती है। बिल्कुल। हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी की थी। लेकिन आपको क्या लगता है कौन से नंबर वाले ज्यादा पैसा छाप लेते हैं? नंबर 6 वाले भी पैसा छाप लेते हैं, नंबर 1 वाले अच्छा। भी पैसा बहुत छाप लेते हैं, और नंबर 2 वाले सामने बैठे हो आप, पैसा छाप लेते नंबर हैं। 1 वाली भी सामने बैठी है। तो इस तरह पैसा, ये आपके कॉम्बिनेशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपके साथ बैठा है। उस कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं, उसको और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, तो पैसा अपने आप आपके पास आने लग जाता है। लेकिन कौन से नंबर्स के दौरान जब आप उसको स्टडी करती हैं तो कौन से नंबर्स ऐसे हैं कनिका जी आपको लगते हैं कि पैसे तो आते हैं लेकिन संभालना इनको नहीं आता है? संभालने वाली बात नहीं, बरकत नहीं होती घर के अंदर, पैसा ड्रेन हो जाता है। पैसा आता है, कहाँ जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। उनकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी नंबर 8 नहीं होता है। अगर आपकी अच्छा। डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 नहीं है तो आपको पैसा संभालना ही नहीं आएगा। पैसा कहाँ चला गया आप बोलोगे मैडम कमाता तो मैं बहुत हूँ, पर कहाँ जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। तो एक ड्रेनेज सिस्टम होती है आपके पास, नंबर 8 नहीं है तो पैसा संभाल नहीं सकते। उसके लिए आप एक उपाय कीजिए, अगर आपके पास ऐसा लगता है कि मैं पैसा नहीं संभाल पाता, तो आप सैटरडे की सैटरडे 7:30 बजे, यानी कि जब रात हो जाए तब आप जाइए मंदिर। मंदिर जाके, मैं शनि मंदिर की बात नहीं कर रही, मंदिर जाइए आप, किसी भी मंदिर में जाइए, समोसे ले जाइए या ब्रेड पकौड़े ले जाइए या फिर कोई कटलेट जो भी डीप फ्राई हुआ हो वो लेकर जाइए, और आप वहाँ पे जो भी लो ब्लेस्ड लोग हैं आप उनको बांटिए। इतना भर कीजिए, फिर देखिए किस तरह से आपके पास बचत होने लग जाती है और पैसा टिकने लग जाता है और आप एफडीआई बनाने लग जाते हैं। ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। लेकिन ये समोसे का पैसे के साथ क्या मैकेनिज्म है? क्योंकि हम यहाँ पे जोड़ते हैं शनि के साथ, शनि पैसा जोड़ता है। नंबर 8 किसका है? शनि का। और मैदा है, जब तेल में तलता है ये तो ये शनि का रूप ले लेता है। अच्छा। तो जब हम गरीबों को बांटते हैं वो खुश होता है शनि कि इसने क्या करा, मेरा उपाय करा, गरीबों को दिया। शनि क्या करता है कि देने में विश्वास करता है, चैरिटी में। अगर आप औरों को देते रहोगे ये आपको उतना फल कर्म दाता है। आप कर्म करते हो आपको देता है। जब आप जाकर शनिवार को 7:30 बजे के बाद दोगे तो अपने 8 बजे, आधे घंटे का प्रोग्राम रहेगा आपका, ये 8 बज जाएंगे तो शनि खुद ही प्रसन्न रहेगा, तो आपके पास पैसा जोड़ने वाली स्कीमें भी आएंगी और पैसा भी जुड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि भाई आपने तो पैसा रुकने की बात की, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है जो आ रहा है इसमें थोड़ा सा और बढ़ जाए, यानी सैलरी आ रही है तो साथ में एक एक्स्ट्रा इनकम भी आ जाए। ये एक्स्ट्रा इनकम वाला फॉर्मूला कुछ बताइए ना। देखिए एक्स्ट्रा इनकम, अगर आपका कोई लॉकर है ना, आपने कोई लॉकर रख रखा है और उस लॉकर में बहुत आपने अनावश्यक चीजें रख रखी हैं जो आपके काम की नहीं है, यूं ही आपने पटक रखा है, तो पहले तो अपना लॉकर अच्छे से साफ करें, या कोई अलमारी बना रखी है तो उसको भी अच्छे से साफ करें। इतना साफ रखें कि आप उसमें देख पाए, मिट्टी धूल वगैरह ना हो। और उसके अंदर अगर आप फ्राइडे की फ्राइडे गुलाब जल का भी छिड़काव कर देते हैं उसके अंदर, या पूरे घर में भी कर देते हैं, या गुलाब की अगरबत्ती भी लगा देते हैं फ्राइडे वाले दिन, तब भी आपके पास बरकत, पैसा अपने आप बढ़ोतरी होने लग जाता है। लेकिन गुलाब जल से पैसे की बढ़ोतरी? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं शुक्र से अटैच है, और शुक्रवार को ही मैं करवा रही हूँ आपको। और कहाँ करवा रही हूँ? लॉकर के अंदर करवा रही हूँ। अच्छा। तो यहाँ से आपका शुक्र एक्टिव होता है, पैसा आता है आपके पास। लेकिन कनिका जी आती हैं तो टाइम बता के जाती हैं, ऐसे नहीं कि आई और बोल दिया। कितने दिन में गुलाब जल का स्प्रे करने से पैसे बढ़ जाएंगे? आप करके देखिए, मुझे 1 महीने में बताइएगा, 1 मंथ के अंदर आप मुझे बताइएगा कि आपके अंदर जो पैसे रखे हैं, जो आपने गड्डियां रखी हैं, उसके अंदर एक बड़ी है कि नहीं बड़ी है, उसमें से कुछ कम तो नहीं हुआ। जो पीछे रखी है पीछे रखी रह जाएंगी, वो निकलेंगी ही नहीं वहां से। नए नोट आएंगे जाएंगे, नए नोट आएंगे जाएंगे, लेकिन उसके अंदर बढ़ोतरी होती जाएगी उन्हीं पैसों की। ये रहता है। तो हमें क्या करना है? बढ़ोतरी तो करनी है पैसों की। लेकिन कनिका जी बहुत सारे लोगों ने कहा जब आप आएंगे तो सवाल पूछेगा, मैंने कई लोगों और से भी पूछा, लेकिन वो चाहते थे आपसे भी सवाल पूछा जाए। बहुत सारे पेरेंट्स का ये कहना है कि हमारा बच्चा 2 साल का हो गया, 2.5 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, बोलता नहीं है। जी,
ऐसे कौन से बच्चे हैं या ऐसे कौन से नंबर्स के बच्चे हैं जो बोलते नहीं? मुझे नंबर्स के हिसाब से भी बताइए सोल्यूशन, और एस्ट्रोलॉजिकल भी बताइए। बिल्कुल, देखिए आजकल की जनरेशन वाले बच्चे तो वैसे भी तोतला के बोल रहे हैं हम्म, और बहुत जल्दी बोलना नहीं सीखते हैं बिकॉज ऑफ दैट कि नंबर 1 प्रेजेंट नहीं होता डेट ऑफ बर्थ में। अगर नंबर 1 एक बार आ गया है तब भी कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं होता आपका बात करने का। नंबर 1 2 बार भी आ गया तब भी आप अपनी बात को रख नहीं पाते, आपको लगता है कि यार क्या करूंगा बोल के छोड़ परे। जिनकी बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 प्रेजेंट किसी भी फॉर्म में नहीं होता, ऐसे बच्चे लेट बोलना शुरू करते हैं। कॉन्फिडेंस की कमी भी रहती है उन लोगों के अंदर। अब वो बोलने लग जाएं, बात करने लग जाएं, तो ऐसे बच्चों के हाथ से गुड़ का दान, गुड़ जो होता है वो मंदिर में आप हनुमान जी के सामने रख कर आइए। कितना गुड़? जितनी आपकी श्रद्धा है, चाहे वो एक ढली ले लीजिए, चाहे थोड़ा सा ले लीजिए, बच्चे के हाथ से आप दान करवाइए। या संडे के संडे जो गेहूं होते हैं, एक मुट्ठी गेहूं भगवान शंकर शिवलिंग के ऊपर आप उस बच्चे से चढ़वाइए। बच्चे की वाणी सुधरने लग जाएगी, बच्चा खुद ही स्पष्ट तौर पे बोलने लग जाएगा बच्चा। या आप एक काम कर सकते हैं, एक रेमेडी और है, ये गन्ने का जूस आता है, अब वो भी अगर बच्चे के हाथ से भगवान शंकर पे चढ़ाते हैं वो भी बड़ा अच्छा रहता है। या अगर आप मंगलवार को थोड़े से साबुत मूंग, हरे मूंग भिगो देते हैं और बुधवार को बच्चे के हाथ से पक्षियों को डलवाते हैं, तो भी वाणी का कारक है बुध, तो बच्चों की वाणी शुद्ध हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। कोई ऐसे ही कनिका नहीं हो जाता। सारा ज्ञान है ग्रहों का भी और नंबर्स का भी। लेकिन कनिका जी, अक्सर मैं आपकी रेमेडी जब सुनता हूँ तो दो भगवानों की रेमेडी ज्यादा होती, भगवान शिव और हनुमान जी की। बिल्कुल, ऐसा क्यों? देखिए भगवान शिव मैं बहुत मानती हूँ और भगवान बजरंगबली को भी मेरे ईष्ट है, मैं बहुत मानती हूँ उनको। इन दोनों, ये नहीं कहती कि पावर्स और भगवानों में नहीं है, इनमें नहीं है। भगवान हनुमान जी हमें भक्ति सिखाते हैं, पेशेंस सिखाते हैं। तो अगर आपके अंदर भक्ति और पेशेंस यानी कि सब्र आ जाए तो आप दुनिया जीत सकते हैं। भोलेनाथ त्याग सिखाते हैं, प्यार सिखाते हैं, देना सिखाते हैं। आप अगर ये भी सीख लेंगे तो भी आप दुनिया से हार नहीं सकते। तो मेरी जो भी रेमेडी है वो इनके इर्द गिर्द ही घूमती है या माँ लक्ष्मी के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो बस इनके उपाय कीजिए, आप दुनिया में कभी नहीं हार सकते। लेकिन आपने की भगवान हनुमान जी आपके ईष्ट हैं जी, अपने ईष्ट जानना जरूरी है हम सब? बिल्कुल जानना बहुत जरूरी है। आपके कौन से ईष्ट हैं, आपको किनकी पूजा करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। कैसे पता चलेगा? आपके डेट ऑफ बर्थ से बताती हूँ मैं कि आपके ये वाले ईस्ट हैं, आप इनकी पूजा कीजिए। अच्छा, बिल्कुल, मतलब नंबर से पता चल जाएगा, क्योंकि कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कनिका जी हमारे ईस्ट कौन से। बिल्कुल, तो नंबर्स बता देंगे आपके ईस्ट कौन से। बिल्कुल नंबर से पता लगता है कि आपके ईस्ट कौन से हैं, आपको किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, इनकी पूजा, जैसे अभी आप मान लीजिए आप यू आर रूलिंग बाय नंबर 3, ठीक है, और आप वैभव लक्ष्मी के व्रत रख रहे हैं, तो ये आपको नहीं करने चाहिए। आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और जहाँ पति की पूजा होगी, लक्ष्मी जी तो अपने आप ही आ जाएंगी। तो आप जितने भी नंबर 3 से रूल करते हैं, इनको मैं कहती हूँ कि वैभव लक्ष्मी के व्रत ना करें, ठीक है। आप भगवान विष्णु को मानिए, आप उन पे जल चढ़ाइए, उनको हल्दी चढ़ाइए, उनका हल्दी का तिलक कीजिए। नंबर 3 वाले बहुत सक्सेस मिलता है। नंबर 6 वालों को बोलती हूँ कीजिए लक्ष्मी जी की पूजा, उन्हें मना कर देती हूँ मैं विष्णु जी की पूजा करने के लिए। आप रखिए वैभव लक्ष्मी के व्रत, क्योंकि नंबर 6 को तो व्हाइट का दान करना है। माँ लक्ष्मी क्या मांगती है? खीर, व्हाइट कपड़े, व्हाइट फूल, श्रृंगार। तो जितना नंबर 6 वाले भगवान लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, भगवान विष्णु खुद ही आ जाते हैं। तो कहीं हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल रेमेडीज होती हैं, उनकी पूजा कीजिए, आप लाइफ में सक्सेस है। पर आपने देखिए 2 नंबर्स को बता दिया, 3 और 6, बाकी नंबर आपसे नाराज हो जाएंगे और कमेंट मैं झेलता हूँ सारे, तो फिर मुझे बताना पड़ेगा। जल्दी जल्दी कर सकते हैं? बिल्कुल जल्दी। नंबर 1 किसकी पूजा कर ले? नंबर 1 भगवान सूर्य की पूजा करें, भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और राम जी की उपासना करें। राम जी कौन है? सूर्यवंशी। तो जितनी राम जी की आराधना करेंगे, राम जी की स्तुति करेंगे, यानी कि श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज, ये वाला पाठ आप नहीं कर सकते, टाइम नहीं है तो गाड़ी में चला लीजिए। वर्किंग है तो काम करते करते उस स्टेशन पे चला लीजिए, आपके कान में पड़ना चाहिए। जरूरी नहीं कि बैठ के किताब खोल के पढ़ तो रहे हैं, ध्यान कहीं हो रहा है, सुनते सुनते कान में जाएगा, इतना भर बहुत है। और वाइब्रेशंस चेंज हो जाती है वर्किंग स्टेशंस की। तो राम जी की स्तुति कीजिए। नंबर 2 भगवान शंकर, अभी मैंने आपको बताया भी था और मैं बात भी कर रहे थे। नंबर 2 भगवान शिव का इतना प्रिय है भगवान। नंबर 2 जो है चंद्र से रूल करता है, और भगवान शंकर ने कहाँ धारण कर रखा है? अपने मस्तक पे। तो नंबर 2 वाला जो भी अपनी वाणी से बोलता है, सत्यता करता है। नंबर 2 वाला बंदे को राजा बनाता है। जैसे कि आप पॉडकास्ट करते हैं, किसी की, हमारी भी कोई पहचान नहीं थी, आपने हमारी पहचान बनाई, आपने हमें राजा बनाया, किंग बनाए। आप लोग किंग मेकिंग होते हैं नंबर 2 वाले। नंबर 2 वाले किसकी पूजा करें? भगवान शंकर की, चंद्रमा की, यानी कि पूर्णमासी के व्रत जरूर रखें। नंबर 2 वाले भगवान चंद्रमा को
जल अर्पण करें, हो सके तो उस दिन वो दिया भी लगाएं भगवान चंद्रमा के सामने। ठीक तो है। भगवान शंकर को डेली जल अर्पण करें, नंबर 2 वाले। तो नंबर 2 के लिए भगवान जो शंकर हैं बहुत अच्छे रहते हैं, तो उनकी पूजा इनको करनी चाहिए नंबर 2 वालों को। नंबर 3 की बात करिए, भगवान विष्णु श्री हरि को मानिए और अपने जो गुरु हैं घर के उनको भी मनाइए, उनके द्वार पे जाइए, उनके धाम पे जाइए अपने गुरुओं के। नंबर 4 की बात करते हैं, नंबर 4 वाले खाटू नरेश की पूजा करें। और अगर आप खाटू नरेश नहीं जा सकते, आपसे बहुत दूर हैं, तो काल भैरव, भगवान शंकर, माँ कालका माई, जिनके सर हैं भगवान गणेश, उनकी आप पूजा कीजिए, उतना आपके लिए शुभ रहते हैं। भगवान गणेश का भी जो धड़ है वो इंसान का है, ऊपर जो सर है वो हाथी का है। तो नंबर 4 वाले उनकी पूजा भी करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। नंबर 5 वाले गणेश जी की पूजा करें। नंबर 5 वाले वाणी के दाता हैं, बुध हैं, तो अपने वर्किंग स्टेशन पे जहाँ बैठते हैं, जहाँ आप काम करते हैं, केबिन है या आपका ऑफिस है, तो अपने सामने छोटे से गणेश जी रख लीजिए जिनका मुंह आपकी तरफ हो, और हर वेडनेसडे आप उनको कोई लड्डू का भोग लगाएं या कोई भी भोग लगाएं, फिर देखिए, और वो अपने क्लेस को बांट दीजिए, घर पे बांट दीजिए, फिर देखिए आपकी वाणी, आपको बोलने का तरीका, आपकी प्रमोशंस कैसे वो करवाते हैं, क्योंकि आपके साथ बैठे हैं और आपको ही देख रहे हैं काम करते हुए। नंबर 6 लक्ष्मी जी, उनको पकड़िए। लक्ष्मी जी आपकी आराध्य होती हैं, उनके व्रत रखिए, वैभव लक्ष्मी के व्रत रखिए, वाइट चीजों का दान कीजिए, बस नंबर 6 आपका एक्टिव हो जाएगा और पैसा आने लग जाएगा। नंबर 7 कौन से भगवान को पूज लें? नंबर 7 की अगर बात करते हो, नंबर 7 वालों को मैं कहती हूँ खाटू नरेश की पूजा कीजिए। नंबर 7 वाले भी इनके लिए, क्योंकि नंबर 4 और नंबर 7 एक ही 2 पहलू हैं एक दूसरे के, तो जितना ये उनके पास जाकर उनकी पूजा करते हैं, इनके लिए उतना अच्छा रहता है। नंबर 7 वालों के लिए भी। नंबर 8 भगवान शनि की पूजा कीजिए, लेकिन शनि की पूजा के साथ साथ इनको हनुमान जी की शरण में भी जाना चाहिए। नंबर 8 के जो गुरु हैं वो हनुमान जी हैं। जितना नंबर 8 हनुमान जी की शरण में जाएगा, लाइफ का स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। और जब भी जाए यही बोले, कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते हैं डारो। इतने प्रसन्न हो जाते हैं, आप उनकी स्माइल देखिएगा हनुमान जी की, कि वो जैसे आप उनके उपासक करते हैं, उनको बोलते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, अच्छा मुझसे संकट हटाने की बात करता है। उनके लिए तो मिनटों सेकंडों काम है। तो जब भी नंबर 8 वाले हैं, हनुमान जी के पास जाकर बस यही बोलिए। नंबर 9 की बात करती हूँ, तो नंबर 9 वाले जितना हो सके उतना राम जी की स्तुति करें, हनुमान जी की, अगर नंबर 9 मंगल का है तो हनुमान जी का पाठ, हनुमान जी की स्तुति, भगवान सूर्य को जल दें नंबर 9 वाले, तो इनकी एनर्जीज जो है और फ्लो होती है, काम में फोकस बढ़ता है और लड़ाई झगड़े इनके शांत होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आपकी बातों को ना दिल पे लेते हैं और दिल से मानते भी हैं। कई लोग कहते हैं कनिका जी मैं सबके लिए बहुत अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं होता है। ये नंबर का खेल है या ग्रह खराब है? ये नंबर का खेल होते हैं। आप औरों के लिए तो करते हैं, जब आपकी बारी आती है तो कोई खड़ा नहीं होता। नंबर 7 औरों के लिए करते हैं, लेकिन जब इनकी बारी आती है कोई नहीं खड़ा होता। इनको हमेशा फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है। नंबर 2 औरों के लिए करते हैं, जब इनकी बारी आती है कोई खड़ा नहीं होता। नंबर 4 औरों के लिए करते हैं, इनकी बारी आती है कोई नहीं खड़ा होता। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, करने को तैयार है औरों के लिए, लेकिन जब इनकी बारी आती है लोग इनको पहचानते ही नहीं है कि आप कौन थे। अच्छा नहीं आते। तो क्या किया जाए कि कम से कम हम इच्छा करना छोड़ दें? कर दें लोगों के लिए, लेकिन इच्छा करना छोड़ दें कि वो रिवर्ट होगा। ये तो कभी भी नहीं हो सकता। हम इंसान है, हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं तो अगला बंदा भी हमारी तरफ उतना ही करे, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भी लोग इतनी ही कृपा करें, यानी कि कृपा मतलब कि आपके ऊपर भी दृष्टि रखें, आपको फैमिली सपोर्ट मिले, या आपके ऊपर इतने दुश्मन जो आपके हैं वो नहीं करें, आप भगवान शंकर पे सरसों का तेल अर्पण करें शनिवार के शनिवार। आप देखेंगे कि आपके सपोर्ट में लोग खड़े होने लग गए, आपको मान सम्मान मिलने लग गया दुनिया से। वैसे कौन से नंबर के लोगों के दुश्मन ज्यादा होते हैं? नंबर 2 वालों के, नंबर 7 वालों के अनावश्यक ही दुश्मन बन जाते हैं। नंबर 9 वालों के बन जाते हैं, नंबर 8 वालों के, क्योंकि स्पष्ट बोलने में होता है, बोल देते हैं, कई बार मन में कुछ होता नहीं है तो नेचुरली दूसरे लोगों को बुरा लगता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे। ठीक है, पॉडकास्ट को वाइंड अप करूंगा, लेकिन कर्ज उतारने के एक महा उपाय बताइए। कर्ज से लोग बहुत परेशान हैं और हर बार ये उपाय पूछा जाता है कि अलग अलग लोगों को चाहिए कि भाई कर्ज उतार, क्योंकि कर्ज भी कई तरीके का हो गया ना, किसी का होम लोन है, किसी का गाड़ी का लोन है। तो आप मुझे बताइए ना, कर्ज कैसे उतारा जाए? देखिए, अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत हो गया है, सबसे पहले तो अपने घर का वातावरण ठीक कीजिए। मैं आपको बताती हूँ, आपके ऊपर जब भी कर्ज है तो आप कहीं ना कहीं, आपका मंगल खराब है। मंगल आपके ऊपर कर्जा करवा देता है। अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस तरह के कर्जों से हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए, हमारे कर्जे नहीं उतर पा रहे हैं, तो हनुमान जी की शरण में जाइए। आप हनुमान जी के पास जाकर मंगलवार के मंगलवार 5 छुहारे मंगलवार के मंगलवार आप लाल कपड़े में बांध के हनुमान जी की शरण में रख के आइए, उनके चरणों में रख के आइए। और वहां पर एक जो उड़ते हुए हनुमान जी जिन्होंने झंडा ले रखा है हाथ में, वो झंडा, एक फ्लैग छोटा सा, वहां चढ़ा कर आइए।
ओके। आपके कर्जे कैसे उतरेंगे आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं एक पाठ बताती हूँ, ऋण मोचक मंगलसूत्र। हम्म, हमेशा बताती हूँ, जब भी आप कर्जों की बात करते हैं मैं ये पाठ को जरूर बताती हम्म, हूँ। ये पाठ भी हनुमान जी का है। नहीं सुन सकते बैठ के कोई बात नहीं, चलते फिरते सुनिए, गाड़ी में सुनिए, हम्म, लेकिन सुनिए। मंगल की मंगलवार हनुमान जी की शरण में जाना बिल्कुल मत भूलिए। हम्म, चोला चढ़ा सकते हैं तो उनको चोला भी अर्पण करिए। चोला अर्पण नहीं कर सकते तो कम से कम वहां पे चमेली का तेल रख के आइए। ओके। कुछ ना कुछ आपको करना है। पर जो जिस कर्जे पाठ की आप बात कर रहे हो पाठ वाकई असर करता है, बहुत असर करता बहुत है। असर करता लोगों है। को इतने कर्जे लोगों के उतरे, हम्म, इससे आके बताते हैं कि मैडम कोई थर्ड हम्म, पार्टी आ गई, या मेरा भाई बीच में आ गया, या मेरे हाँ, इन-लॉज ने मदद कर दी। कोई ना कोई थर्ड पार्टी ऐसे आ जाती है हम्म, कि आपके कर्जे कैसे उतरते हैं आपको पता ही नहीं चलता। ठीक बात है। लेकिन हमें भी नहीं पता चलता जब हम आपके साथ पॉडकास्ट करते हैं और कैमरा पर्सन हमारा इशारे करता है कि भाई अब हो गया, वाइंड अप कर दे। बिल्कुल, हाँ, तो आज की मुलाकात इतनी रही, लेकिन अगले सोमवार फिर मैं और आप मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। तो आज के इस पॉडकास्ट को मैं समेट रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। कैसा लगा ये आपको पॉडकास्ट जरूर बताइएगा, और अगर किसी खास विषय पे आप पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं या कनिका जी की राय चाहते हैं तो वो भी आप जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी आदत में है, और याद करना है हमेशा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।